फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर हमें डेडपूल जिसका नाम वेड विल्सन रहता है को दिखाया जाता है जो कि कार में कहीं जा रहा होता है। वो पीछे वाली सीट पर बोर होने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो कि एक इंडियन जिसका नाम दुपिंदर है वो उससे पूछता है कि तुमने सांता क्लास जैसे लाल कपड़े क्यों पहने। वेड कहता है क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 12 महीने इंतजार किया। दुपिंदर पूछता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया। वे अपना मास्क निकलता है और उसे अपना फेस दिखाता है जो पूरी तरह से भुना हुआ होता है। पर तभी वेड को याद आता है कि वो अपना वेपन का बैग घर पर ही छोड़ा है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वापस गया तो उसका दुश्मन है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो कार से उतर जाता है और पुल पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद वहां पर फ्रांसिस की कार आती है। वेड उसे पर कूद जाता है और अब वो एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारना शुरू करता है। वो लोग भी उसे पर गोलियां चलते हैं। एक गोली वे के हाथ के आर पार हो जाती है पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों उसके पास हीलिंग पावर से अगर उसे चोट लगती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सभी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को ढूंढता है और अब फ्रांसिस उसे मिल जाता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है और अपना मास्क निकलते हुए उससे पूछता है कि फ्रांसिस तुम मुझे भूल तो नहीं गए। फ्रांसिस कहते हैं वेड तुम दरअसल वेड हो। फिर वेड कहता है कि तुमने जो मेरे चेहरे का हाल किया है उसे सही करने का वक्त आ गया है। पर इससे पहले कि वो फ्रांसिस को मारता पीछे से क्लासेस जाता है जो कि डेडपूल की तरह एक म्यूटेंट है। वो डेड उठाकर फेंक देता है। क्लासेस के पास ऐसी पावर है कि वो अपनी शरीर को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपूल अपनी शक्तियों के इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने करे। दरअसल वो डेडपूल का दोस्त है पर उसे रोकना चाहता है ताकि उसकी शक्तियों के बारे में दुनिया को ना पता चले। अब यहाँ पर मौका देखकर फ्रांसिस भाग जाता है जिससे डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लासेस को एक मुक्का मरता है लेकिन वो लोहे का है इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद वह एक किक मारता है लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है। डेडपूल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है पर डेडपूल यहाँ से कचरे के ट्रक में कूदकर भाग जाता है। डेडपूल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। यहाँ से कहानी 1 साल फ्लैशबैक में जाती है जहाँ डेडपूल यानी कि वेड विल्सन एक आम आदमी था। वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए कम करता था। एक रात अपना काम पूरा करके वो क्लब जाता है जहां का क्लब का मालिक उसका दोस्त है। असल में इस क्लब में शर्तें लगाई जाती है जहां लड़ाई में कौन मारेगा लोग उस पर बेट लगाते हैं। इस गेम का समय वेड के पास वेनिसा नाम की एक लड़की आती है। यह दोनों आपस में बातें करते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ रात भी बिताते हैं। ऐसी इन दोनों को एक साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब क्रिसमस के दिन वेड एक कैंडी रिंग से बने सर को जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है शादी के लिए प्रपोज करता है और वेनिसा भी हाँ कर देती है। वेड को इससे बहुत खुशी होती है। वो जैसी वेनिसा के पास आता है उसे चक कर आ जाता है और चक कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वेनिसा अस्पताल ले जाती है। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर बताती है कि उसे ब्रेन, लीवर और लंग्स में कैंसर है। यह सुनकर वेनिसा काफी परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर से इलाज के बारे में बात करती है पर वेड जानता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। बस वो वेनिसा को देखता रहता है। घर आने के बाद वेनिसा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम साथ हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बस अच्छी यादें अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे और नहीं रह सकता। पर वेनिसा उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वेड अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त बताता है कि एक सूट पहना हुआ आदमी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो आदमी वेड से कहता है कि हम तुम्हारे कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं।
साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। वेड उसे माना कर देता है क्योंकि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनाना चाहता, पर घर आने के बाद वो इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली आधी रात को करता है और अब उसे एक स्ट्रेचर पर लेता कर लैब में ले जाया जाता है। यहाँ उसे पेट पर बंद दिया जाता है और फिर फ्रांसिस वहाँ पर आता है, वह से एक इंजेक्शन लगता है। फ्रांसिस कहता है कि हम किसी सरकार के लिए कम नहीं करते, यहाँ तुम जैसे लोगों को सुपर पावर्स दी जाती है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूटेंट जीन्स को डालेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सी सुपर पावर्स भी आ जाएगी और ये इंजेक्शन हर किसी की शरीर में कम नहीं करता। कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं। इस एक्सपुल बनाने के लिए हमें तुम्हारे शरीर को बहुत दर्द देना होगा, इसीलिए फ्रांसिस उसे बहुत मारता है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक के साथ ही उसे बर्फ के पानी में बंद रखता है ताकि उसकी शरीर में कोई चेंज आए, पर ऐसा नहीं होता। वेड एक बेड पर बंधा हुआ था जहां वो उसके पास लेटे हुए पेशेंट से बातें कर रहा था। तभी फ्रांसिस वहां आता है, वो वेड को एक कांच के कंटेनर में बंद कर देता है। फ्रांसिस कहता है, ये एक एयर टाइट चैम्बर है जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और तुम मरने ही वाले होंगे। तभी हम इसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ देंगे जिससे सिर्फ तुम्हारा हार्ट काम करेगा और फिर वैसे छोड़ दिया जाएगा। इससे या तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे या फिर मार जाओगे। जैसे कंटेनर से हवा बाहर निकाला जाता है, वेड की पूरी शरीर का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिस वजह से उसकी शरीर को देखने पर लगता है कि वह जल रही है। वेड का अंदर दम घुट रहा होता है, वो बुरी तरह से तड़प रहा होता है, पर फ्रांसिस को उसे पर जरा सी भी दया नहीं आती और ऐसा लगता है कि अब वेड मार जाएगा, और ऐसा नहीं होता बल्कि इस प्रक्रिया में वेड एक म्यूटेंट बनता है। थोड़ी देर बाद उसके पास जलती है, यह भी एक म्यूटेंट है जिसके अंदर स्पीड की पावर है और यह फ्रांसिस के लिए कम करती है। वेड उसके पास से एक माचिस की तिली चुरा लेता है और रात में वो लैब में आग लगा देता है। जब फ्रांसिस वहां आता है तो वो देखता है कि वेड उसके ग्लास चेम्बर में नहीं है। तभी वेड उसे पर हमला कर देता है और फ्रांसिस भी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो खुद भी एक म्यूटेंट है। वह वेड की बॉडी के अंदर रोड डालकर उसे वहीं जलती हुई लैब में छोड़कर निकल जाता है। अब अगले दिन सब बाहर निकलता है। वेड कहता है कि मेरे कैंसर के साथ मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक हो गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। जब उसका पीछा कर रहा होता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि कितना बदसूरत है और वेड को कुछ भी समझ में नहीं आता। वेनिसा का पीछा करते हुई जैसे वह दरवाजे तक पहुंचता है तो वह वहां शीशे पर अपना चेहरा देखता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ होता वो बहुत बदसूरत लग रहा होता है। वो वेनिसा से मिले बिना वहां से चला जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है। वह अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है कि तुम कितनी भी बदसूरत हो, वनेसा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। पर जैसे वेड उसे अपना चेहरा दिखाता है वो भी शौक रह जाता है। वेड बताता है कि फ्रांसिस मेरी चेहरा वापस सही कर सकता है पर वो भाग गया है। उसका दोस्त कहता है कि वो आदमी सोचता होगा कि तुम मार गए हो पर तुम ही उसे ढूंढकर अपने चेहरे को वापस ठीक करना होगा। वेड कहता है ठीक है पर मुझे मेरा नाम बदलना होगा। तभी उसकी नज़र बोर्ड पर जाती है जहां पर डेडपुल लिखा होता है और वो उसी से अपना नाम डेडपुल रख लेता है। अब वो एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को ढूंढने लगता है। वह फ्रांसिस के लोगों को ढूंढकर उनसे एक ही बात पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है, और लोगों के नहीं बताने पर वो उन्हें मार देता है। ऐसे फ्रांसिस को ढूंढते हुए वक्त बिताने लगता है और डेडपूल एक एक करके सभी को मार रहा होता है। एक दिन जब वो अपना व्हाइट सूट धो रहा होता है तब एक लेडी कहती है कि अगर खून के दाग निकालने हो तो नींबू और सोडे का इस्तेमाल करो और अगर तो अपने लिए एक लाल रंग का सूट बना लो। वेड को यानी कि डेडपूल को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो अपने लिए फाइनली एक लाल रंग का सूट बना लेता है
और बहुत ढूंढने के बाद से फ्रांसिस का वो आदमी मिल जाता है जो उससे सबसे पहले बार में मिलने आया था। वो से मारकर फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जब डेडपूल कचरे की गाड़ी में भागते हुए हमें पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो वहां से निकलकर घर आता है। दरअसल अब वो एक बुद्धि औरत के साथ रहता है जिसे दिखाई नहीं देता। वही दूसरी तरफ एंजेल से मिलता है। वह उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वह सूट वाला शख्स कौन है। वो वेड है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और फ्रांसिस वेड का पता पूछने के लिए क्लब में उसके दोस्त के पास आता है। वेड का दोस्त उससे कुछ नहीं बताता और एंजेल को वहां वेड और वनेसा की फोटो मिल जाती है। उनके जाते ही वेड का दोस्त उसे फोन करके बताता है कि तुम्हें ढूंढने कुछ लोग आए थे। उन्हें वनेसा का पता चल गया है। वेड तुरंत अपने दोस्त के साथ उसे क्लब ने ऐसा कम करती है, पर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वेनिशा के सामने वो अपनी इस शक्ल को लेकर जाए, इसीलिए वो बाथरूम में चला जाता है। वेड का दोस्त उसे बताता है कि बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, शायद वो तुम्हारा फ्रेंड है। वेनिसा सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि यह वेड है, पर जब वो बाहर जाती है तो वहां पर फ्रांसिस होता है। वो वेनिसा को पकड़ लेता है। जब डेडपूल बाहर आता है तो देखता है कि वेनिसा वहां नहीं है, इसीलिए उदास होकर वापस अपने घर जाता है। तभी उसे वेनिसा के फोन से मैसेज आता है। उसमें लिखा था, अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। अब वो उसके सारे हथियार एक बाग में भरता है। उसे पता है वहां पर फ्रांसिस के साथ उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए वो अपने दो और म्यूटेंट सब अच्छे म्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें एक है क्लासिस जिसके अंदर ऑर्गेनिक स्टील की शक्तियां हैं, जिसकी वजह से पिछली बार फ्रांसिस भाग गया था। मेगासोनिक जो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकती हैं। अभी सब के सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर डेडपूल से एक बार फिर से गलती हो गई है। उसने पिछली बार की तरह अपने हथियारों के बाग को एक बार फिर से कार में छोड़ दिया है और कार ड्राइवर को कॉल करता है, पर यहाँ भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। तभी कार ड्राइवर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वो डेडपूल का कॉल नहीं उठा पाता। डेडपूल कहता है, अब मुझे से ही कम चलाना होगा। डेडपूल, क्लासेस और नेगासोनिक तीनों की तीनों अंदर जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। क्लासेस और एंजेल के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जबकि डेडपूल मेगासोनिक बाकी से लड़ते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद नेगासोनिक अपनी पावर से आग निकलती है और डेडपूल को वनेसा के पास पहुंचा देती है और वहां फेंसेस भी मौजूद होता है। दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और डेडपूल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेल क्लोजेस का एक मोटी रस्सी से गला घोट रही होती है, पर तभी नेगासोनिक वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। वेनिसा की जान बचाने के लिए उसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देता है। जब पूरी बिल्डिंग गिर जाती है तो सब जमीन के नीचे धंस जाते हैं। तभी क्लासेस आकर उसे कंटेनर से बाहर निकलता है। वहीं डेडपूल भी बाहर आ जाता है, पर तभी फ्रांसिस उसे पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। डेडपूल उसे जान से मरने वाला होता है, पर तभी क्लासेस आ जाता है और डेडपूल को समझता है कि तुम लोगों की जान को अपने मन को माफ करना सीखना होगा। पर डेडपूल तो डेडपूल है, उसे ज्ञान की बातें कहाँ समझ में आती है। वह गोली चलाता है और फ्रांसिस की वहीं पर मौत हो जाती है और वेनिसा उसके पास आती है और उसे मरने लगती है और डेडपूल से पूछती है कि तुम पिछले एक साल से कहां पर हो। डेडपूल कहता है, अब मैं पहले जैसा नहीं था, मेरा चेहरा खराब हो चुका है। वेनिसा फिर से उसका मास्क उतारने के लिए कहती है और जब वो अपना मास्क उतरता है तो वेनेसा देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। डेडपूल कहते हैं, रहा वेनेसा कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी मुझे तुम्हारी शक्ल की भी आदत हो जाएगी। और अब ये दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।